मुजम्मिल असलम सीनियर माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, सबसे पहले तो मैंने आप ही की ट्वीट और फेसबुक स्टेटस पढ़ा था इस वाक़े के बारे में। आप कहां मौजूद थे, अभी आप कहां पे एग्जैक्टली, एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? आगे सिग्नल्स का मसला है, वहां पे सिग्नल्स। और क्या कारोबार मुतासर हुआ है इस वाक़े के बाद? देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि कारोबार स्टॉक एक्सचेंज का 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका इस तमाम हालात के बावजूद। और जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक्त हिस्सेस की कीमतें 200 पॉइंट्स डाउन थी, अब वो 40 पॉइंट बल्कि उल्टा उसमें रिकवरी आ गई है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी लोग वहाँ ब्रोकर हजरात हैं वो सारे के सारे दफ्तर में बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि वहाँ की लिफ्ट जो स्टॉक एक्सचेंज में जो दफ्तरों की है उसके कॉरिडोर में खून गिरा हुआ है। तो अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो किसी सिविलियन का है या दहशतगर्द का है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज की अपनी बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज में आप चाहे मेंबर भी हो अंदर दाखिल नहीं हो सकते सिक्योरिटी चेक के बाद भी। और इसके अलावा आपकी गाड़ियां भी जो है बाहर रेलवे की पार्किंग होती है वहां पार्क होती है, अंदर गाड़ियां भी नहीं आती। तो ये अंदर उनका आना एक जिसे कहते हैं हैरत अंगेज बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स भी है और रेंजर्स भी बाहर होती है। लेकिन इस हमले को हमें बिल्कुल भी आसान नहीं लेना चाहिए। इट्स अ नेशनल अटैक ऑन आवर सॉवरेनिटी, क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज भी सिंबल होता है किसी भी मुल्क की, जैसे कहते हैं कि जैसे पार्लियामेंट होती है, जीएचक्यू होता है, स्टेट बैंक होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये एक, इसको मैं किसी भी तौर पे टेररिस्ट हमले से कम नहीं कहूंगा। तो मुजम्मिल, आप वहाँ पर मौजूद थे, जाहिर बात है आपने तमाम तरह वाक़या अपनी आंखों से देखा। तो ये जब फायरिंग हुई और दस्ती बम से हमला हुआ, कितनी देर तक ये कार्रवाई होती रही और कितनी देर में इस कार्रवाई पर काबू पाया गया? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। मेरे दोस्त और मेरे कुलीग्स वहाँ पे सारे बैठे हुए जो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पे शुरू में जो है तकरीबन ये वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई है 10:05 पे और 5 से 7 मिनट फायरिंग रही है ये, और फिर फायरिंग बंद हो गई और फिर एक ग्रेनेड की आवाज आई है, धमाके टाइप की आई है और धुआं देखा गया वहाँ बिल्डिंग में। लेकिन तमाम जो लोग होते हैं बाहर वो अपने अपने दफ्तरों में बंद हो गए थे, तो वो महफूज है। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 9-10 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और बहुत ज्यादा वसी पैमाने में दफ्तर फैले हुए हैं, तो बाहर कोई भी आदमी नहीं था। तो वो उसकी वजह से जो है इंशाल्लाह ताला तमाम लोग वहाँ पे महफूज होंगे। एक आध दो अगर किसी कोई बुराई का शिकार हो गए तो मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। हमें आगाह कर रहे थे कि इस कार्रवाई के बाद कारोबार मुतासर नहीं हुआ है और 10:05 पर ये हमला किया गया, फायरिंग शुरू हुई और 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग होती रही और फिर सूरत हाल पर कंट्रोल पा लिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकारों को इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई है और वो सर्चिंग का अमल भी वहाँ पे शुरू हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। मुल्क दुश्मन अनासर की अमन तबाह करने की कोशिश जिसको नाकाम बना दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। हम देख सकते हैं कि बाहर बहुत बड़ी नफरी है पुलिस और रेंजर्स की, जिसे इमारत के अंदर और बाहर तैनात कर दिया गया है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के इस वाक़े में 3 शहरी जाँ बहक हुए हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी जाँ बहक हुए हैं और पुलिस का बताना है कि जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और 3 शहरी जाँ बहक हुए हैं और ये 3 शहरी जाँ बहक हुए दहशतगर्दों की फायरिंग से हुए हैं। अभी आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब ये जो वाक़या पेश आया है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारोबार की सूरत मुतासर नहीं है, कारोबार अभी बदस्तूर जारी है। और मुजम्मिल असलम साहब हमसे बात करें तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब लोग इमारत में मौजूद हैं और 10:05 पर यह फायरिंग शुरू हुई थी। ये हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से और फायरिंग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग होती रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मियों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अभी आपको ये बता रहे हैं कि हमला नाकाम बनाया गया और ये इलाका जो है इसे रेड जोन भी कहा जाता है, बहुत हसास इलाका है। यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर है, फिर यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं और सेंट्रल पुलिस ऑफिस भी यहीं पर है और अमूमन काफ़ी सख्त सिक्योरिटी भी रहती है। और जैसे कि मुजम्मिल असलम साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी बहुत सिक्योरिटी तैनात रहती है, उनके ऑफिस की अपनी बहुत सिक्योरिटी है। इस हमले को नाकाम बनाया गया और जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए।
माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि कारोबार मुतासिर नहीं हुआ। अगर ये मकसद था कि कारोबार को मुतासिर कर दिया जाए तो अब तक कारोबार मुतासिर नहीं हुआ। 10:05 पर ये फायरिंग हुई और 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग होती है। इस वक्त वहाँ पर जो मनाजिर हैं वहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। रेस्क्यू एहलकार ने याबा न्यूज़ से गुफ्तगू की है, उनकी जानिब से क्या कहा गया आइए आपको सुनवाते हैं। कैसे इत्तला मिली और क्या सूरत हाल थी पूरा में इत्तला हमें ऐसे मिली। हमारा तकरीबन आधे किलोमीटर का ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे फायरिंग और ग्रेनेड के हमले जैसे ही मैं सामने रवाना किए, एम्बुलेंस से रवाना की तो फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो हमला हुआ है, दहशत गर्दाना हमला हुआ है। फिर यहाँ पे आके हमने तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडीज शिफ्ट की हैं और 4 से 5 के करीब जख्मी शिफ्ट किए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 जो डेड बॉडीज हैं वो दहशत गर्दों की डेड बॉडीज है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और दहशत गर्द जो आए थे वो मेन गेट के रास्ते से आए थे, घुसे थे अंदर और अंदर तक गए ये लोग। ये मिशन अभी तक जारी है। कैसे कहाँ तक गए हैं ये देखिए, इसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जख्मी ऊपर भी मिले हमें, ऊपर से देखा है ऊपर भी मिले जख्मी, हमें नीचे भी मिले। अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ तक गए हैं और कहाँ तक नहीं। साथ बिल्डिंग की क्या सूरत है, क्लियर हो गई बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग क्लियर नहीं हुई अब तक। बिल्डिंग बिल्कुल कुछ है अंदर अभी भी दहशत। देखिए, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। दो डेड बॉडीज जो मैंने यहाँ से शिफ्ट की है वो बताया जा रहा है कि दहशत गर्दों की है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि सिटी गाड़ी में आए थे या कौन? जी, सिटी गाड़ी में आए थे जो मुझे बताया गया। इत्तलात है कि कितने लोग? चार लोग थे जो बताया गया। जो सिक्योरिटी गार्ड जो जिंदा बचा है उसने बताया कि 4 लोग आए थे सिटी गाड़ी में। रेस्क्यू एहलकार की गुफ्तगू आपने कहा कि हमने यहाँ से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, डेड बॉडीज़ निकाली और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया गया और पुलिस का बताना है कि जवाबी फायरिंग में 4 दहशत गर्द मारे गए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी है, सूरत हाल कंट्रोल में है। अब से कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम ने भी यही कहा कि कारोबार मुतासर नहीं हुआ है। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, कितने दहशतगर्द मारे गए? नज़ीर, आप मुझे सुन सकते हैं? नज़ीर, आप मुझे सुन सकते हैं? नज़ीर से भी बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया जिसे नाकाम बना दिया गया और पुलिस ज़राए का ये बताना है कि जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं और दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी भी जाँ बहक हुए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ है, इस हवाले से मजीद बताएंगे। नज़ीर, बताइएगा, कहा जा रहा है कि 4 दहशतगर्द मारे गए। जो पुलिस का ये कहना है कि 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को मारा गया है। मजमूई तौर पर इसमें 5 अफराद जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक, 1 जाबाक, 3 जख्मियों का बताया जा रहा है। और पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले तफ्तीशी इदारे हैं वो इस वक्त भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सर्चिंग का अमल जारी है क्योंकि मस्जिद जो उनका कहना है कि मस्जिद दहशतगर्द भी हो सकते हैं जो किसी न किसी सूरत में छुपे हो सकते हैं। तो इस जगह को क्लियर करने के लिए मजीद जो है सर्चिंग का अमल जारी है। लेकिन अब तक जो मजमूई तादाद जो अब से 15 मिनट पहले तक थी, अभी तक तादाद वही है, यानी कि 5 डेड बॉडीज और 3 जख्मी हैं जिनको मुंतकिल किया गया है। प्योरली ये दहशतगर्दी हमला था। दहशतगर्दों की जानिब से सिंध का अमन तबाह करने की कोशिश की गई है और जदीद हथियार और दस्ती बमों से लेस अगर वो आए थे, उनका मकसद किस हद तक अंदर जाना था या कितना नुकसान पहुंचाना था, ये सर्च ऑपरेशन जब मुकम्मल हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर बताया जा सकेगा। जो कानून नाफिज करने वाले जितने आला इदारे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेंजर्स पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की जानिब से 12 हमने कोशिश की कि पुलिस की जानिब से कोई वजन सामने आ जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई बाकायदा वजन नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस के ही कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि 2 तरफा जब फायरिंग का तबादला हुआ उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें इब्तिदाई तौर पर हमें रेस्क्यू इदारे ने भी बताया था कि तकरीबन 2 दहशतगर्दों की लाश यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 4 दहशतगर्द मौजूद है। अब मुकम्मल तौर पर जब ये ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि ये दहशतगर्दों का ताल्लुक किस तंजीम से था, कहाँ से आए थे, किस रास्ते से, किस गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे, किस तरह अंदर दाखिल हुए। तो ये तमाम चीजें कुछ भी कहना कबल वक्त है और हम इंतजार कर रहे हैं उन इदारों का जिनका ये काम है इन दहशतगर्दी या इस नक्श अमन पहुंचाने वाले अनासिर का तो रोकना। रेड जोन का ये इंतहाई हसास एरिया कहलाता है, हसास तरीन रेड जोन है, जहाँ से आगे तक गवर्नर हाउस भी आता है, IG सिंध का ऑफिस भी आता है, स्टेट बैंक की बिल्डिंग भी आती है, तमाम
दफातर आते हैं और इस जगह पे इतनी हसास मामला हो जाना सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। यहाँ पर दहशतगर्द किस तरह पहुंचे, किन रास्तों से पहुंचे, जो पकड़ दकड़ रोजाना सुबह शहरियों के साथ हो रही होती है, दहशतगर्द उस सिक्योरिटी को क्लियर करके कैसे निकल गए, ये तमाम बातें सवालिया निशान है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, हमारी उनसे बात भी हो रही है। उनका ये कहना है कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, हर जगह चप्पे चप्पे को चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जा रही हैं, तमाम जगहों पर रेड अलर्ट कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन जब क्लियर हो जाएगा, मुमकिन तौर पर उस पर 1 घंटा भी मजीद लग सकता है। उसके बाद पुलिस जो है फिर बताएगी कि मजमूई तौर पर इसमें कितना नुकसान हुआ, दहशतगर्द क्या चाहते थे, कहाँ से ताल्लुक था, और उसके बाद मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। ठीक नज़ीर, जैसे आपने बताया भी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में सर्च एंड क्लियरेंस का अमल जारी है। अपने नाजरीन को ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया, मुल्क दुश्मन नासिर की इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और आपको ये बताएं कि 4 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजल, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आज चंडीगढ़ रोड के जो बिल्कुल मसरूफ तरीन रोड पर कराची स्टॉक एक्सचेंज था, इसको चारों जानिब से पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने घेर रखा है। सर्चिंग का अमल जारी है। तहम बताया जाता है कि सुबह सवेरे एक कार में सवार जो है कुछ दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मरकजी गेट पर जो है 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। फायरिंग का तबादला और फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है मरकजी गेट पर मारे गए, जिनके हाथ में दस्ती बम है। वो दस्ती बम मारना चाहते थे, ताहम वो दस्ती बम ना पड़ सके। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। उस फायरिंग के तबादले के दौरान अंदर 2 और दहशतगर्द मारे गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हमले के दौरान जो है 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, उनके पास से दस्ती बम और असला बरामद कर लिया गया है। इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है, जबकि जख्मी होने वालों में 3 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। वो अंदर दाखिल होना चाहते थे। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और जो तैनात जो पुलिस चौकी पर तैनात एहलकार थे, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। उन दहशतगर्दों का चंद लम्हों में मुकाबला करने के बाद उन दहशतगर्दों को मार गिराया। इस वक्त जख्मियों को जो है फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक मशकूक गाड़ी खड़ी, जिसको बीटी हुकाम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद अंदाजा लगा कि पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाकों को घेर कर सर्चिंग शुरू कर दी है। अगर बताया जाए तो पुलिस हेड ऑफिस भी उसके चंद फासले पर कायम है, जबकि पुलिस की नफरी भी वहाँ तैनात रहती है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि सर्चिंग के अमल मुकम्मल होने के बाद दीगर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ईदी के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सर्च एंड क्लियरेंस का अमल इमारत के अंदर भी जारी है और जैसे कि हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज ने बताया कि एक गाड़ी वहाँ पर मशकूक गाड़ी वहाँ पर खड़ी है और ईदी के लोग वहाँ पर उसको सर्च कर रहे हैं कि कौन सी ये गाड़ी है। कराची आई चुंदरीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है, दहशतगर्दी की कोशिश की गई है और इस दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको बताएं कि कराची आई चुंदरीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 10:05 पर फायरिंग शुरू हुई। जब हमने मुजम्मिल असलम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि 10:05 पर फायरिंग शुरू हुई और 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग होती रही और उसके बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पुलिस का ये बताना है कि जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं और हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में सर्च एंड क्लियरेंस का अमल जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक मशकूक गाड़ी है, उसकी भी इस वक्त चेकिंग की जा रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुतासर नहीं हुआ। बॉडीज जो है फैसल ईदी नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वाकये की डिटेल्स बता रहे हैं। एक और ताजा अपडेट जो इसी से जुड़ी है, सिंध रेंजर्स का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिंध रेंजर्स के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। स्टॉक एक्सचेंज हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, यह कहना है सिंध रेंजर्स का। सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों ने हमला किया।
इनकी तादाद 4 बताई गई थी। 3 दहशतगर्दों को इब्तिदा में ही हलाक कर दिया गया, जबकि एक और दहशतगर्द था उसको भी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया जा चुका है। तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है, कहना है सिंध रेंजर्स का। जबकि स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इस वाकये में हमारे नुमाइंदगान, जैसा कि मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, उनके मुताबिक 2 शहरी भी इसमें जाँ बहक हुए हैं। कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं जिनको एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। उनका वहां पर इलाज जारी है। अब से कुछ देर पहले कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में वाकया पेश आया। 4 हमलावरों ने ये बंद कर दिया गया है और लाशों को एग्जामिन किया जा रहा है। और आपको ये भी पता चले कि कराची का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का नोटिस भी ले लिया गया है। गवर्नर सिंध ने इस हवाले से नोटिस लिया है। अशरफ खान से जानेंगे। जी अशरफ, बताइएगा। देखिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो आज दहशतगर्द की जाने से हमला हुआ है उसका नोटिस लिया गवर्नर सिंध ने, और यहाँ पे उन्होंने जो है तमाम इंतजामिया से उनसे पूछा गया कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल की, क्यों यहाँ पे कैसे हो चुका है। क्योंकि आज वाज़ेह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ था उसके बाद जो सिक्योरिटी इदारे और तमाम सिक्योरिटी काम वहाँ पे पहुंच गए थे और सिक्योरिटी पे काबू पाने के लिए तमाम सारे इक़दाम किए जा रहे थे। यहाँ पे तमाम जो इक़दाम उठाए गए हैं उसको देखते हुए उसकी तमाम जो जायजा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो एक्शन हुए हैं उसके लिए तमाम वाक़े की जो शदीद मजम्मत भी की है। जिससे को टेलीफोन तो बाकी की तमाम तफसीली रिपोर्ट तलब की है और स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंह ने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का हमला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैशियत पर हमला है। मईशत पर हमला है, उनका यही कहना है। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अशरफ। उसे चेक कर रहे हैं, जबकि जो हमलावरों के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी पर वो यहाँ पहुंचे हैं, वो गाड़ी भी यही मौजूद है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको दिखाएं तो ये वो गाड़ी है जिसे जो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया है, जबकि BDS ने इस गाड़ी को क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद अब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ना सिर्फ यहाँ इस गाड़ी के करीब, इस पूरी जो स्टॉक एक्सचेंज का ये मेन गेट मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इसको भी जो वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस पूरे वाक़े के अंदर 4 हमलावर जो है वो अब तक जांबाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और इसके साथ साथ एक पुलिस एहलकार समेत 3 जो शहरी हैं वो भी जो है वो जाबाक हुए। तो हलाकतों की जो मजमूई तादाद है जो इस वाक़े के अंदर वो 7 हो चुकी है, जिसमें 4 हमलावर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों के पास जदीद असला मौजूद था, बारूदी मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो इस इमारत के अंदर वो दाखिल भी हुए हैं और मुसलसल फायरिंग भी की गई है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको इस इमारत दिखाएं तो ये पूरी वो इमारत है, जबकि इसके साथ साथ काशिफ, इस इमारत में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं? कोई चौकी मौजूद है? क्या सिलसिला होता है? थोड़ा ये भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने जब इस हवाले से DIG साउथ से भी बात की है तो उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि इसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद थे जिन्होंने जो इब्तदाई तौर पर रोकने की कोशिश की है। उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी जख्मी हुआ है, जबकि जो पुलिस की नफरी है वो फौरी तौर पर यहाँ पहुंची है और पहुंचने के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन इतने में जो है वो हमलावर वो इस इमारत के अंदर चले काशिफ, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज अफजल नदीम डोगर ने मैं दोबारा ज्वाइन किया है। अफजल नदीम डोगर, आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? जी, मेरी SSP सिटी मुकद्दस हैदर से बात हुई है। उन्होंने इस अमर की तस्दीक की है कि इस जो दहशतगर्द हमला हुआ है, इस इब्तदाई कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के हमले में और फायरिंग में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 4 जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, वो इसमें शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हैं, जबकि 4 से 5 दीगर लोग भी इसमें जख्मी हैं जिन्हें वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो दहशतगर्द इस कार्रवाई में, इस जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं, उन्होंने बताया कि उनकी डेड बॉडी अभी जो है वो अस्पताल मुंतकिल नहीं की जा सकी है। उन्होंने तस्दीक की है कि इसमें जो हमले में जो है वो 5 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि 4 जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और जो हमलावरों की तादाद कंफर्म हो गई है, 4 हमलावर ही थे? जी, एडिशनल IG जैसे कि मेरी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की कि जो सिल्वर कार में पहुंचने वाले 4 जो थे हमलावर वो इसमें जो है वो मारे गए हैं। जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है, फुटेज में नजर आ रहा है कि 2 की डेड बॉडी तो बाहर जो है वो पड़ी हुई है, जबकि 2 दहशतगर्द जो है उन्होंने तस्दीक की थी इस बात की कि इस कार्रवाई के दौरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो है वो अंदर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में मारे गए हैं। हम अभी तक इनकी डेड बॉडी अस्पताल नहीं पहुंची है। जो अस्पताल में डेड बॉडीज मौजूद हैं वो 5 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो सिविल अस्पताल मुंतकिल। अच्छा, अफजल नदीम डोगर, एक बार दोबारा हमें आगाह कर दीजिएगा, हमलावरों के अलावा जो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी क्या तादाद है? उसमें कितने जख्मी हैं, कितने जाँ बहक हुए हैं?
एसएसपी सिटी मुकद्दस हैदर ने जो है वो तस्दीक की है इस बात की कि जो इब्तदाई इत्तला थी कि इसमें पुलिस का भी जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस के जो है वो सब इंस्पेक्टर इसमें शहीद हुए हैं, एक पुलिस के जो अफसर हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 4 जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इस जो इब्तदाई हमला हुआ था उसमें शहीद हुए हैं। जबकि उन्होंने बताया कि 4 से 5 लोग और हैं। जख्मियों की तादाद तो सिविल अस्पताल में तकरीबन 7 के करीब बताई गई है। उन्होंने बताया कि उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड और जो सिक्योरिटी के लोग हैं 4 और हैं जो कि इसमें जख्मी हुए हैं। तो यूं 4 दहशतगर्द जो है वो इस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज अभी मौके पर ही हैं, वो अभी तक जो है वो अस्पताल मुंतकिल नहीं की जा सकी हैं। ताहम जो इसमें शहीद हुए हैं पुलिस और सिक्योरिटी के अमले के लोग, उनको जो है वो डेड बॉडी उनकी सिविल अस्पताल पहुंचा दी गई है। अच्छा अब्दुल लतीफ डोगर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की में जो दहशतगर्दों का ये नाकाम हमला था, इसके इब्तिदाई इत्तलात क्या है? ये किस तरीके से इनको बिल्कुल जो स्टार्ट में ही चेक पॉइंट था वहीं पर ही उनको हलाक कर दिया गया था, या इसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ हमलावर ऐसे थे जो अहाते में दाखिल होने में कामयाब हुए थे? जी, जो ये आईए चौधरीगढ़ रोड पर मसरूफ तरीन जो कराची की इशारा है वहां पर स्टॉक एक्सचेंज वाक़ है। वहां से उल्टे हाथ पे जो ही ये गाड़ी ने बताया गया कि टर्न किया है और उसके बाद ये लोग उतरे हैं। 2 ने उतरते ही जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो दाखिली दरवाजा है वहां पर दस्ती बम से हमला किया, जबकि उसके बाद उनके दीगर साथियों ने फायरिंग भी की है। इस हमले के बाद जो है वो 2 से 3 दहशतगर्द, जैसा कि बताया गया, 2 वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, जबकि 2 जो दहशतगर्द थे उनको मरकजी जो गेट था, दाखिली दरवाजा था, वहां पर जो है वो जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है वो हलाक कर दिया गया था। और इसके अलावा जो है वो इस हमले में जो इब्तदाई एम्बुश हुआ था उसमें जो 10 से 12 लोग जो है वो जख्मी हुए थे, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने जो है वो पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के वहां पहुंचकर शहीद होने की तस्दीक की, जबकि 4 सिक्योरिटी के जो लोग थे जो इब्तदाई तौर पर मरकजी गेट के ऊपर तैनात थे वो इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। और जैसे कि बताया कि अभी 6 से 7 लोग सिविल अस्पताल में मजीद मौजूद हैं जो कि इस हमले में जख्मी हुए हैं। उन जख्मियों में किसी की हालत तशवीशनाक है? 2 लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम अभी ये नहीं क्लियर हुआ कि उसमें पुलिस के जो क्या है और इसमें जो प्राइवेट लोग हैं वो कितने हैं। ताहम डॉक्टर जो है वो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, जिन नाजरीन ने हमें भी ज्वाइन किया उनको अपडेट कर दें आपसे कुछ देर पहले। मार गिराए और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बड़ा हमला जो कि नाकाम बना दिया गया और 4 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क दुश्मनों का हमला नाकाम हुआ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, बड़ा हमला जो है नाकाम हो गया है, 4 दहशतगर्द मार गिराए। ये देखें, ये एक बहुत ही उनकी अब इस वक्त आपको पता चल रहा है कि इंडिया को कितनी किफत उठानी पड़ी है, कितना बुरा हाल हुआ है। उस वजह से अब ये इस तरह की हरकतें पाकिस्तान, हम आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी अटेंड कर रहे थे। तमाम सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज ने की हुई है और इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि किस अच्छे तरीके से खुश असलूबी से तमाम हमलावरों को, दहशतगर्दों को मार दिया गया है। और साथ ही साथ ये पैगाम भी चला गया कि हम हर वक्त तैयार हैं, आप जो चीज़ करेंगे, जो भी कोई गलत हरकत करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। और इसकी मिसाल आपके सामने है। और ये अभी और भी एक्सपेक्ट इस तरह के होंगे, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेन फौज है, ट्रेन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पहले से उन्होंने काफ़ी हद तक इन्वेस्ट किया हुआ ये एजेंसी के अंदर, इसलिए आज ये बहुत खुशी की बात है। और ये बहुत साहब, सिक्योरिटी एहलकारों का ये बताना है कि हमला रॉ फंडेड तंजीमों के तरीके से मुमासलत रखता है। ये है, ये 100% यही है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो तो ओपन ही उन्होंने कहा हुआ रॉ का, तो हमें डाउट ही नहीं है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर वो इस वक्त की, पाकिस्तान की कराची में आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 10:05 पर फायरिंग यहां पर शुरू हुई। 4 आतंकी इस स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में घुसे और उसके बाद ये फायरिंग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग हुई। 2000 के करीब लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, ये बताया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हुए हैं और एक सुरक्षाकर्मी की मौत की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो आपको बता दें, 2 आतंकी भी यहाँ ढेर किए गए हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में करीब 2000 लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये 4 आतंकी वहां दाखिल होते हैं और 5 से 7 मिनट तक ये फायरिंग करते हैं वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद ग्रेनेड से भी
भी हमला होता है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें सुबह तकरीबन 10:05 पर ये आतंकी इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और 5 से 7 मिनट तक यहां पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद एक धमाके की आवाज भी, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि एक धमाके की आवाज भी वहां से सुनाई देती है। अभी फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और जो 2000 लोग वहां बताए जा रहे थे, क्योंकि ये बिल्डिंग फ्लोर वाइज यहां पर बिल्डिंग होने की वजह से लोग आसानी से छिप पाए हैं, जिससे थोड़ा नुकसान यहां कम हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। हमला करने वाले चारों आतंकी, जो जानकारी मिल रही है, वो मार गिराए गए हैं। 4 ये आतंकी ही बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, ये जानकारी मिली और 5 से 7 मिनट तक ताबड़तोड़ ये फायरिंग वहां पर करते रहे हैं। कैसे मिली और क्या सूरत हाल थी पूरा में इतला हमें ऐसे मिली। हमारा तकरीबन आधे किलोमीटर का ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे फायरिंग और ग्रेनेड के हमले जैसे ही मैं सामने रवाना किए, एम्बुलेंस से रवाना की, तो फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है। फिर यहाँ पे आके हमने तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडीज शिफ्ट की हैं और 4 से 5 के करीब जख्मी शिफ्ट किए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 जो डेड बॉडीज हैं वो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और दहशतगर्द जो आए थे वो मेन गेट के रास्ते से आए थे, घुसे थे अंदर और अंदर तक गए ये लोग। ये मिशन अभी तक जारी है। कैसे कहाँ तक गए ये देखिए, इसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जख्मी ऊपर भी मिले, हमें ऊपर से देखा है, ऊपर भी मिले जख्मी, हमें नीचे भी मिले। अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ तक गए और कहाँ तक नहीं। साथ बिल्डिंग की क्या सूरत है, क्लियर हो गई बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग क्लियर नहीं हुई अब तक। बिल्डिंग बिल्कुल कुछ है अंदर अभी भी दहशतगर्द? देखिए, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। दो डेड बॉडीज जो मैंने यहाँ से शिफ्ट किए बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि सिटी गाड़ी में आए थे? जी, सिटी गाड़ी में आए थे, जो मुझे बताया गया। इत्तलात है कि कितने लोग? 4 लोग थे जो बताया गया। जो सिक्योरिटी गार्ड जो जिंदा बचा है उसने बताया कि 4 लोग आए थे सिटी गाड़ी में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो आ रही है पाकिस्तान के कराची से। पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दरअसल कराची के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 4 आतंकवादी घुसे थे। हालांकि अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान के कराची में यह आतंकी हमला हुआ है। एक बड़ी खबर ये भी है कि इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है और इस इलाके के बारे में भी जान लीजिए। ये जो इलाका है जहां पर कराची में ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, वहां पर कई बैंक्स हैं, पास ही पुलिस मुख्यालय भी है और ये बताया जा रहा है कि सुबह 10:05 पर पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार ये जो आतंकवादी हैं ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में घुसे। एक सिल्वर कलर की कार थी जिसमें ये जो आतंकी थे ये सवार होकर के आए थे और उस दौरान इन्होंने फायरिंग के पहले ग्रेनेड से भी हमला किया और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई। इनमें एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया है। 3 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में ये आतंकवादी घुस गए और फिर अब इन सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हमला करने वाले ये 4 आतंकवादी थे। इन चारों के चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इस वक्त उस इलाके में, उस पूरी बिल्डिंग के भीतर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बिल्डिंग के आसपास भी इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके को छानबीन करके ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर कहीं पर भी कोई आतंकवादी ना छिपा हो। तो हमला करने वाले 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं पाकिस्तान के कराची से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में यह आतंकवादी हमला हुआ है। दरअसल सुबह 10:05 पर जिस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार चल रहा था उस दौरान अचानक 4 की संख्या में ये आतंकवादी इस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के भीतर घुस गए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के हवाले से ये भी कहा गया कि इन आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि इस इमारत के भीतर तकरीबन 2000 के करीब लोग मौजूद थे। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार जिस वक्त कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर यह आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों की पूरी कोशिश दरअसल यही थी कि किसी भी तरह से जो कारोबार है उसको रोक दिया जाए।
लेकिन पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ उस दौरान भी वहां पर जो भी कारोबार चल रहा था वो पहले की तरह चलता रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान मीडिया के हवाले से, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कोरोना को लेकर के ज़बरदस्त एक तरह से अभियान चल रहा है, इमरान खान की सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक हमला हुआ है, एक बड़ा हमला आप इसे कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हुआ है। और अगर इस इलाके की हम बात करें तो जहां पर कराची में ये स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, उसी स्टॉक एक्सचेंज के आसपास बैंक्स हैं और इसके साथ ही बहुत नज़दीक पर एक पुलिस मुख्यालय भी है, और ऐसे में इस जगह पर अच्छी खासी सुरक्षा रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिर इस सुरक्षा को चकमा देते हुए, इस सुरक्षा को धता बताते हुए आखिर ये 4 आतंकी कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में किस तरह से घुस गए। पाकिस्तान के कराची से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा जानकारी ये है कि पाकिस्तान के कराची के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है, क्योंकि उस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पर जब हमला हुआ तब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से अचानक से पूरा सुरक्षा बल जो है वहां पर वो हरकत में आया, और दूसरी तरफ 5 लोग मारे भी गए हैं। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ और सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो इलाका है सर, ये बताया जा रहा है कि काफी सुरक्षित इलाका है, यहाँ पर चाक चौबंद रहती है सुरक्षा व्यवस्था, फिर भी पुलिस मुख्यालय के साथ ही मौजूद इस स्टॉक एक्सचेंज में दिन दहाड़े 4 आतंकवादी घुस गए। देखिए, जो एकदम से लगता है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं इसमें बलूच फ्रीडम फाइटर्स का हाथ हो सकता है, जो काफी परेशान है चाइनीज CPEC के चलते। उनको लगता है कि उनके जो नेचुरल वसाइल हैं उनको सब वो लेके जा रहे हैं, लूटा जा रहा है। तो ये हम देखते आए हैं कि इस प्रकार के हमले पिछले दिनों में भी हुए, और उसी की कड़ी में ऐसा लगता है कि ये अभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसको टारगेट करके एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ बलूच नेशनल लिबरेशन की बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अफगानी पख्तूनों का हाथ भी हो सकता है, उसको भी नकारा नहीं किया जा सकता, उस बात को भी नकारा नहीं किया जा सकता। उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत ही साइजेबल पख्तून पॉपुलेशन जो है कराची में बसती है, और पख्तून जो है वो काफी नाखुश है जिस प्रकार से पाकिस्तान उनके ट्राइबल मामलों में दखल दे रहा है, जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान को पीड़ित कर रहा है। तो वो वाला एंगल भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ कुछ ज्यादा लगता है मेरे ख्याल से। जी, अब दानवीर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे भारतीय दर्शकों के लिए अगर आप जरा ये समझा सकें कि जिस इलाके में ये हमला हुआ है वो इलाका किस तरह का इलाका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काफी हाई सिक्योरिटी जोन है वो। जी हाँ, काफी हाई सिक्योरिटी जोन है। किसी भी मुल्क का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हाई सिक्योरिटी जोन ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला वो इकोनॉमिक नर्व सेंटर है। वहां से पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स की पल्स जो है पूरी दुनिया में पता चलती है, और अगर आप उसी को टारगेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज, बहुत बड़ा लार्ज मैसेज जाता है, और आपके सिक्योरिटी सेटअप के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान को इन सब चीजों का जवाब भी देने पड़ेंगे आने वाले समय में, और ये पाकिस्तान की स्थिति को दर्शा रहा है कि कितने बुरे हाल है वहां पर। ये सारी चीजें उजागर होती हैं। जी दानवीर जी, इसी पर जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जो बात आपने कही सर, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल जो है उसको दिखाता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। कराची में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आज सुबह पाकिस्तान के स्थानीय समय अनुसार तकरीबन 4 आतंकवादी घुस गए, और अंदर घुसकर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के साथ साथ हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया है। इस आतंकी हमले में हम आपको बता दें, 4 आतंकी जो इस बिल्डिंग के भीतर घुसे थे,
चारों के चारों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ उस बिल्डिंग में तकरीबन 2000 लोग मौजूद थे। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिन 5 लोगों की मौत के बारे में जानकारी मिल रही है उसमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर भी मारे गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और बड़ी बात यह है कि कराची का ये